तो हेलो बद्दीज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने एक काफी बढ़िया और मजेदार मानवा लेकर आया है जिसका नाम है फोर्स्ड समन। और अगर आपने ये मानवा अभी तक नहीं देखी तो प्लीज ये वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये मानवा में भाई सब कुछ है। एक्शन से लेकर इमोशन, ब्लडनेस, सभी चीजें इसमें मौजूद है। और दोस्तों, इस मानवा जैसी मानवा मैंने आज तक नहीं पढ़ी। सच बोल रहा हूँ, आपको ये काफी ज्यादा क्रेजी लगेगी। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें हमारी मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, जहां पर वो कहती है, चाहे मैं उसके बारे में जितना भी सोचूं, मैं आखिर ये क्यों कर रही हूँ, आखिर मैं ऐसे अजीब कब्दों में क्या कर रही हूँ, मैं अपनी मॉम का गला क्यों घोट रही हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। फिर सीन पास में जाता है जहां पर टीवी में न्यूज रिपोर्टर कहता है, कोरिया में बर्थ रेट 0.6% से कम हो चुकी है, जो कि लोवेस्ट इको नेशन में से एक है। पॉपुलेशन काफी जल्दी खत्म हो रही है। गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। तभी एक मोटा कहता है, हट यार, आखिर ये क्या कर रहा है, साले कमीने, ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ये प्रॉब्लम सब कुछ खत्म कर देगी और अब इस कंट्री का कुछ नहीं होगा। तभी न्यूज रिपोर्टर वापस कहता है, दूसरी न्यूज ये आ रही है कि अभी मिसिंग केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो लोग 20s और 30s में है। तभी वहां पर वो मोटा कहता है, देखो मैंने कहा था ना, ये दुनिया करप्शन से भरी हुई है, सच में ये सब क्या चल रहा है। तभी वहां पर वो लेडी बोलती है, ये काफी ज्यादा अजीब है, अभी तक यू जंग क्यों नहीं आई, इतना लेट क्यों हुआ है, उसका क्लास तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। फिर सीन चेंज होता है और वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, वैसे यूजांग ये काफी ज्यादा औसम लग रहा है। और हमें इस बंदी का नाम दिखाया जाता है जो कि है जैंग वुरिन, जिसकी एज है 19 इयर्स एंड वो हानयुंग स्कूल में पढ़ती है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे पता है ये, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि आखिर हम सच में इस हंटिंग बार में आ गए हैं। और हमें बताया जाता है कि ये बंदी भी हानयुंग स्कूल में से है और उसकी एज भी 19 इयर्स है और इसका नाम किम येजिन है। और फिर हमें हमारी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि कहती है, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, चिंता की कोई बात नहीं है। एक ओप्पा है मेरे फॉलोअर्स में से, उन्होंने मेरे लिए फेक आईडी बनाई है। अगर लड़की प्रीति हो तो उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? चलो जाते हैं, आज हम बहुत मजा करेंगे। हम वो तीनों लड़कियों को पार्टी के टेबल पर देखते हैं जहां पर यूजेंग की आवाज आती है, मेरा नाम यूजेंग है, उम्र 19 साल, ड्रीम कुछ भी नहीं, हॉबी वो भी कुछ नहीं। वहां पर एक लड़का आता है और यूजेंग को इम्प्रेस करने जाता है, लेकिन यूजेंग उसे रिजेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ ये भी कहती है कि तेरा फेस काफी ज्यादा घटिया है और मेरे स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई है, क्या तुमने सुना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। फिर से बैकग्राउंड में यूजेंग की आवाज आती है, एक्चुअली मेरी एक हॉबी है, वो ये है कि दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करके मेरे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना, यानी आत्मविश्वास को बढ़ाना। फिर हम देखते हैं उसके दोनों फ्रेंड्स भी यूजेंग की वाहवाही करने लगती है और कहती है, तुम तो काफी ज्यादा औसम हो, ब्ला ब्ला। फिर यूजेंग कहती है, मुझे तो एक हैंडसम लौंडा चाहिए वरना मेरी मॉम सैड हो जाएगी। तभी वहां पर एक लड़का आता है और इसे याद रखना दोस्तों, ये काफी ज्यादा कमीना है। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन यूजेंग वही एटीट्यूड के साथ कहती है, मैंने तुम लोगों को कितनी बार ना कहा है, तुम लोग और तुम्हारी गेम, हर रोज एक ही चीज में गेम हार चुके हैं, यही बहाना लेकर यहाँ पर आ जाते हो, क्या यही एक पिकअप लाइन तुम्हारे पास है? फिर वो बंदा अपनी हुडी निकाल कर कहता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मगर क्या तुम्हें गेम खेलना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता हो तो मेरे पास काफी बढ़िया गेम है, क्या तुम्हें साथ में खेलना है? दूसरी तरफ हम यूजेंग की मॉम को देखते हैं जिसने यूजेंग की स्कूल पर फोन किया होता है और वहां उसकी टीचर साफ साफ बता देती है कि वो तो बहुत ही दिनों से नहीं आती और उसकी मॉम को कहती है कि तुमने भी टेक्स्ट किया था ना कि वो बीमार है, इसीलिए मैंने तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसकी पढ़ाई भी कुछ ठीक नहीं चल रही। तभी उसकी मॉम भागते हुए कहती है, तू रुक, एक बार मेरे हाथ में लग जा यूजेंग। फिर सीन वापस वहां पर आता है जहां पर हम यूजेंग और उस लड़के को देखते हैं। वहां पर वो लड़का कहता है, रूल काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सरवाइव करना होगा, पार्टिसिपेट करने के लिए भी कंडीशन काफी ज्यादा सिंपल है, इस बार सिर्फ लेडीज ही पार्टिसिपेट कर पाएगी। ओरिजिनली पहले हमने लड़कों को चुना था, अब हमें वो नहीं चाहिए। एनीवेज विनर के लिए प्राइज ये है। लेकिन तभी एक बंदी आवाज लगाती है, देखो वहां पर ये लोग माइनर्स है, मैंने
मैंने बाथरूम में सुना था कि वो लोग माइनर्स है। ये सुनकर यूजेंग उस बंदी को गाली देती है। वहां पर किम येजी बोलती है, यूजेंग अब हम क्या करेंगे? अगर हम पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूजेंग बोलती है, अब आखिर हम क्या ही कर सकते हैं, भागो। वहां से वो तीनों भागती है और गार्ड उन लोगों के पीछे भागता है। यूजेंग भागते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पकड़ने की? हम तुम्हारे ऊपर केस कर लेंगे और ऑनलाइन भी पोस्ट कर लेंगे। तुमने इनोसेंट सिटीजन को पकड़ने की जरूरत कैसे की? लेकिन अचानक यूजेंग चौंक जाती है और हम उसकी मॉम को देखते हैं। यूजेंग बोलती है, मॉम। उसकी मॉम बोलती है, पार्क यूजेंग तू रुक। तभी वहां पर यूजेंग बोलती है, मॉम आप जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है मॉम। तभी एक कार आती है और दोनों को टक्कर मारती है, या फिर शायद नहीं मारती, लेकिन वहां पर सीन चेंज हो जाता है और फिर हम यूजेंग को देखते हैं जहां पर यूजेंग की आंखें खुलती है और हम एक बढ़िया सी सीप को देखते हैं। वहां उसकी मॉम यूजेंग को उठाती है और कहती है, अब तुम उठ गई बेटा। यूजेंग उठकर बोलती है, मॉम क्या तुम ठीक हो? कुछ लगा तो नहीं? वो कार के बारे में क्या? और वो कमीना जो कार चला रहा था वो कहां पर है? उसकी मॉम बोलती है, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। यूजेंग बोलती है, आखिर कैसे वो कमीना अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड से चला सकता है इतनी पतली गली में उस कमीने को? लेकिन उसकी मॉम बोलती है, लेकिन यूजेंग तुम्हें पता है हम कहां पर है? मैं यहाँ पर जब से उठी हूँ तब से मुझे नहीं पता चल रहा, ये काफी ज्यादा वियर्ड जगह है। यूजेंग बोलती है, व्हाट द हेल, इसके बारे में सोचे तो आखिर हम कहां पर है? तभी वहां पर एक बंदी आती है और कहती है, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ पर सब ध्यान दो, सब अभी कंफ्यूज हो गए। मैं तुम्हें सिंपल और शॉर्ट वे में समझाती हूँ। इस बंदी का नाम इंस्पेक्टर एस होता है और वो कहती है, तुम सभी लोग लकी हो और दूसरी बात ये कि ये एक मिरेकल है। अच्छा ठीक है, और लेकिन तभी एक बंदी बोलती है, एक्सक्यूज मी हम कहां पर है और मैं यहां पर कैसे उठी? मैं डेफिनेटली। तभी इंस्पेक्टर एस बोलती है, रुको जरा मैं तुम्हें नाइस और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। लेकिन वो बंदी चिल्लाकर कहती है, हाँ मैं अपने बीएफ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी लेकिन अचानक मैं यहाँ पर उठी। दूसरी बोलती है, हाँ मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। वैसे ही सभी लोग कहने लगते हैं। इंस्पेक्टर एस बोलती है, अरे हाँ इसीलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन वहां पर वो बंदी चिल्लाकर कहती है, तुम लोग कौन हो? चलो सब लोग उठो, मुझे नहीं पता हम कहां पर है लेकिन मुझे लगता है इन लोगों ने हमें किडनैप किया है। ओए तुम कौन हो? तुमने हमें किडनैप क्यों किया? मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी पुलिस को। लेकिन इंस्पेक्टर एस एक गन जैसा डिवाइस प्रेस करती है एंड बूम, भाई साहब उस बंदी का फेस पूरा आंखें समेत सब कुछ निकल जाता है और ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल है, आप देख ही सकते हो। तभी वहां पर इंस्पेक्टर एस बोलती है, चलो अब सभी लोग ध्यान से सुनो, अब हम गेम शुरू करने वाले हैं। तुम्हें मिशन मिलेंगे हर राउंड में। वहां पर दो औरतें आपस में कहती है, क्या ये सच है? नहीं ये एक हिडन प्रैंक होगा। वहां पर इंस्पेक्टर एस कहती है, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम लोगों को रैंडमली चुना गया है और तुम्हारी पोजीशन के मुताबिक तुम लोगों को सप्लाईज भी फाइंड करनी होगी। सिंपल वे में एक सर्वाइवल गेम खेलना होगा। वहां पर यूजेंग चौंकते हुए अपने आप से बातें करते हुए कहती है, रुको एक मिनट। फिर हम वही पार्टी वाला सीन देखते हैं जहां पर वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है? रूल सिंपल है, तुम्हें सर्वाइव करना होगा। यूजेंग की आवाज आती है, मुझे फाइनली सब याद आ रहा है, मुझे एक एक करके सब याद आ रहा है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर एस बोलती है, चलो अब पहली गेम स्टार्ट करते हैं। पहली गेम है टैग 1 वर्सेस 118। रूल सिंपल है, तुम्हें सर्वाइव करना होगा। चलो देखते हैं कौन चुना जाता है। टाइम लिमिट है 24 आवर्स। ठीक है, हमें टारगेट मिल चुकी है। वहां पर यूजेंग काफी ज्यादा शॉक होती है और फिर से हम पास्ट को देखते हैं जहां यूजेंग उस बंदे को बोलती है, सॉरी मुझे सच में पार्टिसिपेट नहीं करना वैसी गेम्स में। वो बंदा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, ये काफी ज्यादा बेकार है लेकिन कुछ ये मैटर नहीं करता क्योंकि तुम पार्ट लेना चाहो या नहीं, लेकिन तुम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हो। तभी प्रेजेंट में वो इंस्पेक्टर बैडी बोलती है, ऑलराइट ये रहा तुम्हारा मिशन। जो औरत स्क्रीन पर है उसे मार दो। अगर तुम ये करने में फेल हो गए तो तुम सब मारे जाओगे। यूजेंग अपने आप से बातें करते हुए कहती है, नहीं ये तो मेरी मॉम है। इंस्पेक्टर एस बोलती है, बाय द वे हमारी गेम इस आइलैंड पर स्टार्ट होगी जो कि हमारी नीचे है, मतलब ये पूरी शिप एक आइलैंड को लेकर चल रही
रही है। इंस्पेक्टर एस कहती है चलो ठीक है। यूजंग बोलती है ये ठीक नहीं है, मुझे फोर्सफुली इस गेम में लाया गया है जिसमें मैं खेलना भी नहीं चाहती। इंस्पेक्टर एस एक क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलती है आई होप इस बार भी काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हमें वही मरी हुई लड़की का पास दिखाया जाता है जहां वो लड़की मजे कर रही होती है और वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और गाली देने लगता है और वो दूसरे बंदे को काफी बढ़िया सर पे एक बैट मारता है और मारता ही जाता है। भाई सच में ये मानवा काफी ज्यादा ब्रूटल है और फिर उस बंदे के सर को वो फोड़ देता है। भाई पूरा कुचल देता है। वहां पर वो लड़की उस बंदे को बोलती है ओप्पा सीरियसली तुम पागल हो चुके हो। वो लौंडा बोलता है क्या और एक मस्त चाटा मारता है। और ये वाली पैनल काफी ज्यादा अडल्ट है, यानी आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कैसी है, इसीलिए मुझे ब्लर करना होगा। तो वहां पर वो लौंडा कहता है गो ऑन, तुम्हें जो करना हो वो तुम कर सकती हो। वो लड़की कहती है तू कमीने गुंडे, जैसे कि तुमने मुझे कभी चीट ही नहीं किया। तभी वो लौंडा उसके बालों को पकड़ता है और गाली देते हुए कहता है तू कमीनी, तुझे मैंने अपने साथ रखा अपने घर में और तुझे पैसे दिए और तू ये सब बोल रही है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां वही वापस रिपीट होता है। ये बंदी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इन लोगों ने हमें किडनैप किया है और तुम कौन हो, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर वही उसका सर पूरा फट जाता है और वहां पर वही ब्रूटलिटी दिखाई जाती है और हर तरफ लाल पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। और फिर इंस्पेक्टर एस कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें ये गेम एक्सप्लेन करती हूँ। पहली गेम ऐसी है जो कि तुम्हारी बेस्ट एबिलिटी डिफाइन करेगी और गेम के टॉपिक के लिए यहाँ पर ध्यान देना। पहला स्टेज है लाइफ इज अनफेयर। ऑलराइट, तुम्हें अब पता चल गया होगा कि लाइफ हमेशा अनफेयर होती है, लेकिन कभी कभी हमें भी अनफेयर होना पड़ता है। अगर सभी चीजें फेयर और इक्वल हो तो कौन ही खुश रहेगा? क्या ये दुनिया सच में खुश रह पाएगी? ऑलराइट, तो हमारे पास ये है। अभी इस मूवमेंट से तुम्हें इस औरत को जो स्क्रीन पर है उसे मारना होगा। टैग 1 वर्सेस 118, टाइम लिमिट 24 आवर्स। यहाँ पर कई सारे ट्रैप्स है और टिरकिस भी है, लेकिन तुम्हें गेम के दौरान सब पता चल जाएगा। वहां पर वो लोग बोलने लगते हैं क्या तुम सच में हम लोगों को कह रही हो कि हमें उस अहजुमा को मारना होगा? आखिर ये क्या चल रहा है? तभी इंस्पेक्टर एस वही चीज बोलती है जो कि पहले बोला था, आई होप कि इस बार भी वैसा ही मजा आए जैसे पहले आया था। तभी अचानक सभी के बेल्ट्स खुलने लगते हैं और सभी लोग पैराशूट के बगैर नीचे फेंक दिए जाते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और फिर वहां पर यूजेंग की मॉम को इंस्पेक्टर एस बुलाती है। बैकग्राउंड में यूजेंग की आवाज आती है, किसी ने एक बार कहा था कि जिंदगी एक अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है और पूरी अनसर्टिनिटी के साथ भरी हुई है। आगे क्या होगा वो तुम्हें पता नहीं है। हम हर एक सेकंड डिसीजन लेते हैं। जब हम एक साथ ये सभी चॉइसेस करते हैं तब वो हमारे नसीब में बदल जाती है। हम देखते हैं कि जब यूजेंग नीचे गिरने वाली होती है तभी अचानक कुछ खुलता है और धुआं धुआं हो जाता है और यूजेंग बाहर निकलती है और कहती है आखिर ये चिपचिपी चीज क्या है, मेरा खून गायब हो रहा है। हम देखते हैं कि एक बंदी नीचे गिर रही होती है और चिल्लाती है मुझे क्या करना होगा, प्लीज मेरी कोई मदद करो। तभी हम देखते हैं भाई वो गिरने की वजह से वहां पर ही मारी जाती है क्योंकि उसका लक उसका साथ नहीं देता। और सच में यहाँ पर ये ब्रूटलिटी भाई नेक्स्ट लेवल की है। तभी यूजेंग के कानों में इंस्पेक्टर की आवाज आती है जहां पर वो कहती है सुन लो सब लोग, तुम्हारे रैंडम जोन में तुम्हें यूनिक आइटम्स मिलेगी। उन आइटम्स को यूज करके सरवाइव करो। तुम लोग छुप कर या आगे रहकर, गेम को लीड करके या फिर तुम किसी पर भरोसा करके या फिर धोखा देकर, कुछ भी तुम कर सकते हो। सिर्फ एक चीज का हिसाब रखना, तुम्हें एक जगह पर बहुत वक्त नहीं रुकना होगा। फिर वहां पर यूजेंग बोलती है एक स्प्रे कैन मुझे मिल चुकी है। फिर इंस्पेक्टर एस कहती है वहां पर हर जोन में स्पाउन हो गए। वहां पर यूजेंग एक हामस्टर को देखती है और वो कहती है यहाँ पर एक हामस्टर क्या कर रहा है? नहीं रुको, ये इतना बड़ा क्यों है और ये क्या खा रहा है? भाई साहब ये क्या बवाल है, सच में क्या ही बोलूं। ये देखकर यूजेंग काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहां पर इंस्पेक्टर एस बोलती है अरे हाँ तुम्हें मैं ये बताना भूल गई, प्लेयर 45 एंड प्लेयर 86 ऑलरेडी मर चुके हैं। और मैंने वहां पर हमने देखा कि ये पैनल काफी ज्यादा ब्रूटल है। देख कर सकते हो कि कैसे ये इंसान को हामस्टर खा रहा है भाई साहब। फिर ये सब देखकर यूजेंग वहां से भागती है और अंदर ही अंदर कहती है ये पागलपन है, आखिर ये क्या है, ये क्या चल रहा है, मुझे और भागना
करना होगा। मैं फिर ऐसे ही कुछ देर के लिए भागती रही जब तक कि मैंने अपनी मॉम को आर्ग्यूमेंट करते हुए नहीं देखा। और क्या ये सच में मेरी मॉम है? उसके सामने कौन है? प्लेयर नंबर 75। लेकिन आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या वो फाइट कर रहे हैं? हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ते हैं और भाई तभी यूजेंग की मॉम वही डिवाइस प्रेस करके उस औरत का भी काम तमाम कर देती है। ये देखकर यूजेंग काफी ज्यादा शॉक होती है। फिर सीन पास में जाता है जहां इंस्पेक्टर एस यूजेंग की मॉम को बुलाती है और कहती है ये लो, ये एक बिकॉज गन है और इसे इस्तेमाल करना काफी ज्यादा सिंपल है। तुम्हें सिर्फ बटन को प्रेस करना होगा। जिंदगी अनफेयर है, तुम समझ गई है ना जो मैं कहना चाहती हूँ? जाओ और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को दिखाओ कि अनफेयर चीज क्या होती है। तभी वहां पर उसकी मॉम यूजेंग को देखती है और यूजेंग उसकी मॉम के पास जाती है और कहती है मॉम तुम ही हो ना प्लेयर नंबर 81? तभी भाई अचानक उसकी मॉम यूजेंग के सर पर वही डिवाइस लगा देती है और ये देखकर यूजेंग कहती है मॉम ये आप क्या कर रही हो? और भाई साहब फिर उसकी मॉम वो डिवाइस को प्रेस करती है एंड यूजेंग का काम वहां पर ही खत्म हो जाता है। आई मीन लिटरली ये कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है यार? तो बताओ आपको ये मानवा कैसी लगी? मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।